हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हम देख रहे हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ, तो पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या कि जब हम एटम्स को क्या करते हैं, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज में एक पीरियोडिसिटी शो होता है। प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक पीरियड के बाद में क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज शो पीरियोडिसिटी। और इसका रीजन क्या होता है, पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जैसे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस में हम अरेंज कर रहे हैं एटम्स को, तो एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एक पीरियोडिक वेरिएशन भी आ रहा है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना कि जैसे कोई टेबल होता है, जैसे पहला वाला है, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहला वाला जो ग्रुप है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 1 है। सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। सबसे पहले हाइड्रोजन का देखेंगे, तो हाइड्रोजन में 1 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है। उसके बाद हम लिथियम में देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 होता है। तो एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो कितना, 2 और 1 हो जाएगा। तो इसका लास्ट का एलिमेंट भी कितना हो जाएगा, लास्ट का एलिमेंट इसका जो मतलब लास्ट का जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहेंगे ना, सारे के सारे क्या रहेंगे, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट वाला जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 1 रहेगा। राइट, 1 रहेगा। तो क्या होगा इनका, और इस आप ग्रुप का देख सकते हैं, ये जो ग्रुप रहता है, पहला वाला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या है, सेम रहता है। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, तो इसी कारण से इसमें बोल रहा है कि ये जो पीरियोडिसिटी आ रहा है ना, ये किस कारण से आ रहा है, ये पीरियोडिक वेरिएशन एक है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इस कारण से इसमें क्या हो रहा है, पीरियोडिसिटी आ रहा है, शो हो रहा है। ठीक, फिर इसमें और क्या चीजें लिखी हुई है, व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन वी ऑब्जर्व अ पीरियोडिक वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। लेट अस स्टडी सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब पढ़ते हैं इसमें। ठीक, आगे हम देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ कुछ। तो वैलेंसी, ठीक, वैलेंसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है वैलेंसी जो है। तो आपको वैलेंसी क्या होता है ये आपको पता है कि 9th क्लास में वैलेंसी भी पढ़े हैं हम, कि वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी हम लोग किस बेसिस में देखते हैं, वैलेंसी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1 है, 2 8 1 है, 2 8 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी क्या है इस एलिमेंट की। वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, 1 है। नीचे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है। राइट, तो ये एलिमेंट का क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक, तो वैलेंसी क्या हो सकता है, वैलेंसी हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज के बारे में हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में रिपीट हो रहा है। जैसे कि वैलेंसी, वैलेंसी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, ग्रुप का एग्जांपल दिया। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, सबके लास्ट में जो कितने सबके, जैसे पहला ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, तो एक हमने प्रॉपर्टी देखी वैलेंसी। फिर एटॉमिक साइज देखते हैं हम। तो साइज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो जो साइज होते हैं एटम्स के, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं ना, उसके साइज भी क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।
या उसका वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं किस क्या टर्म से, एटॉमिक रेडियाई। दिस साइजेस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। हम लोग को साइज देखना है कि भाई दो एलिमेंट है हमारे पास में, उनके जो एटम्स हैं उनकी क्या है साइज है वो डिफरेंट है। तो हम लोग उसका कंपेयर कैसे करेंगे, उसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, एटॉमिक रेडियाई के थ्रू करेंगे। अब एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एटम है हमारे पास में, यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा सेंटर में, उसके आउटर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ न्यूक्लियस है, ये क्या बनाया गया, मैंने शेल बना दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है ना, इसके सेंटर में, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके कहाँ तक है, आउटर मोस्ट शेल तक। ठीक, आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक रेडियाई implies the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an atom। ठीक, आपको समझ आया कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई होता है डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम तक। और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। तो अभी तक कितने एलिमेंट्स हमें पता चल पाए हैं, 118 एलिमेंट्स अभी तक क्या है डिस्कवर कर लिए गए हैं। तो each element has some characteristic properties which are classified into two groups, metals and non-metals। तो सारे एलिमेंट के अपने प्रॉपर्टीज है जिनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटल्स में और किस में, नॉन मेटल्स में। तो हम देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब क्या है, वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। पॉजिटिव आयन किस तरह से, जैसे मेरे पास में क्या है, कोई भी एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जैसे 2 8 1, राइट। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है। प्लस साथ में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 11 ही होंगे, क्योंकि सेम 11 11 11 जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है और 11 जो प्रोटॉन का पॉजिटिव है, ये दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, एक न्यूट्रल बनाते हैं एलिमेंट को, न्यूट्रल बनाते हैं एलिमेंट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, इस एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए अगर ये वाला एलिमेंट को लूज करना पड़े, तो अब मेरे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक, अब प्रोटॉन 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, तो किसका पावर ज्यादा बड़ा हो गया, पॉजिटिव वाले का। तो ये एलिमेंट के पास में कैसा पावर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो इसीलिए जो भी एलिमेंट देते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे एक तो, उसे हम बोलेंगे मेटल्स। वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में है आयरन है, जिंक है, सोडियम है, ये सब उसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ में जो एलिमेंट्स जो रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल इसका 2 8 7, ठीक, इस तरह से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा 2 8 17। इसका 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो 17 इसमें क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 17 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा बड़ा है, तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एक नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ दिया है।
एक जिगजैग लाइन बनेगी जो सेपरेट करेगा किसको, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको देखना पड़ेगा, उसमें कुछ लाइंस बनेंगी, वो क्या है, सेपरेट कर रहा है मेटल्स को नॉन मेटल्स को। तो कुछ बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। ये क्या है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसके, मेटल्स के और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज हमें दिखती है, आप याद कर लीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम मेटलॉइड्स बोलेंगे या सेमी मेटल्स बोलेंगे। ठीक, इसमें मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दिए। एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल में। तो हमने देख लिया कि कौन से एलिमेंट को हम मेटल की कैटेगरी में लाएंगे, किसको नॉन मेटल कैटेगरी में लाएंगे। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बॉर्डर में होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, या सेमी मेटल्स भी बोलते हैं उन एलिमेंट्स को। यहाँ पे कुछ टर्म, मतलब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ऑन ऑब्जर्विंग द पीरियोडिक टेबल वी फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन मेटलिक कैरेक्टर एंड डिक्रीज इन नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप। मतलब ये अगर हमारे पास में ऐसा कुछ ग्रुप बना हुआ है ना, ऊपर से नीचे तक का ऐसा ग्रुप अगर हमारे पास बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे की ओर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो डिक्रीज होने लगेंगी, और मेटलिक करेक्टर क्या है, इंक्रीज होने लगेगी। ठीक, मतलब नीचे के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, मेटल, मेटलिक प्रॉपर्टी इनमें इंक्रीज होने लगती है, ऊपर वाले जो रहते हैं वो जनरली नॉन मेटल रहते हैं। ठीक, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑन ऑब्जर्विंग द पीरियोडिक टेबल वी फाइंड दैट देयर इज इंक्रीज इन मेटलिक करेक्टर, मेटलिक करेक्टर में इंक्रीज आएगा, और डिक्रीज होगा नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे। फिर आता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है करके, ये होता है एनर्जी जो किसकी यहाँ जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन क्या होता है, वो एनर्जी होता है कि हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, बाहर निकाल सके, ठीक है, लूज कर सके, इजली तरह से उसको निकाला जा सके, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, ये थोड़ा क्या मुश्किल सा केस होता है ना, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे है तो उसको निकालना है हमें, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास में अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 प्रोटॉन्स भी हैं भाई। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, इसको बाइंड करके अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ नेगेटिव वाले को। इस कारण से उसको रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, तो कुछ चीज की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उसको निकाल के फेंक सकें। तो इसलिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग आइसोलेटेड एटम, मतलब एक अलग, आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट द सॉलिड or liquid element is converted into its gas state, and if the element is in its molecular form then it is broken first into its component atom। ठीक, किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉलिड और लिक्विड को क्या कन्वर्ट करना है, किसमें, गैस स्टेट में हमको कन्वर्ट करना है। और अगर एलिमेंट मॉलिकुलर फॉर्म में है तो उसको हम लोग को तोड़ना है, तोड़ तोड़ के हम लोग उसको एक कंस्टेंट, एक एटम बनाएंगे। और जो इसका यूनिट होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका क्या, आयनाइजेशन एनर्जी का, किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का यहाँ पे दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। यहाँ पे सोडियम है और एटॉमिक नंबर 11 होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होगा। इस तरह से क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। यहाँ पे और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन से नीचे की तरफ आते हैं ना, हाइड्रोजन से हम पोटेशियम की तरफ आते हैं नीचे, यहाँ पे टेबल में कुछ दिया तो है नहीं, जैसे हाइड्रोजन,
लिथियम आएगा। ठीक, हाइड्रोजन लिथियम, ये टेबल याद देख लेते हैं। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से पोटेशियम की तरफ नीचे आएंगे, तो अलोंग विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस एंड सो डज द डिस्टेंस between the nucleus and the outermost electron. That is why less energy is needed to remove the outermost electron. Thus, the value of ionization energy decreases as we move down. राइट, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांशियम हो गया। ठीक, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में नीचे की ओर आते जाएंगे ना, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज होने लगती है, कि जैसे हम आए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हमें क्या है, एक ही शेल रहता है हाइड्रोजन के केस, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। लिथियम के केस में क्या है, दो शेल रहेंगे, पहले में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम, सोडियम के केस में कितने रहेंगे, सोडियम के केस में तीन शेल्स रहेंगे, पहले में दो, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में एक रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, इनके एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। राइट, हो रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, दूरी बढ़ते जा रही है। अब जितना पास रहेंगे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस उतना ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास में बाइंड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। जितना दूर जाते जाएंगे ना, उतना क्या है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। तो अगर वो दूर चला जा चुका है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दूर में है, तो पॉजिटिव बीच में जो न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला, वो उतना उसको बाइंड करके नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बहुत दूर है वो वहां से। तो क्या कर सकते हैं, इसी कारण से क्या है, हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको यहाँ से निकालने के लिए, लूज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर में है। इसका प्रोटॉन का जो एनर्जी है उसको बाइंड करने के लिए, वो थोड़ा कमजोर हो चुका है, उतना दूर तक पहुंच नहीं पा रहा, उसका रेंज नहीं उतना ज्यादा। तो ये वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर आते जा रहे हैं ग्रुप में, वैसे वैसे इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ये वाला केस था किसका, ग्रुप में। अब हम देख लेते हैं पीरियड्स में। पीरियड्स मतलब क्या, रो में। जब रो में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। राइट, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, बट उनके नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। राइट, ये है रो। तो एग्जाम्पल में से लिथियम बेरिलियम आपको दिख रहा है, लिथियम बेरिलियम, लिथियम का क्या होता है, 2, दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पहले वाले में, दूसरे वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के केस में क्या होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सेकेंड वाले में भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 3 है। राइट, तो पीरियड में हम मूव करते हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल्स जो रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कांस्टेंट रहेंगे पीरियड्स में। लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज होते रहते हैं, एटॉमिक नंबर में इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो उनका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ना, न्यूक्लियर में चार्ज, वो भी इंक्रीज होगा। जैसे लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 प्रोटॉन भी होंगे। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, पहले 3 था फिर 4 हो गया, इस तरह से न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियस में अगर क्या बोलते हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक? तो 3 प्रोटॉन क्या करेंगे,
3 न्यूक्लियर चार्ज है समझ लीजिए उसमें, तो वो कुछ उनके पास कुछ एनर्जी होगा जिसे वो बाइंड करके रखेंगे, फिर बढ़ जाएगा। जैसे अब 4 हो गए, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या कि बढ़ गया, अब एनर्जी भी बढ़ गया उसका, उसको बाइंड करने का। 5 हो गया, अब किसी का एटॉमिक नंबर 5 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 5 हो जाएंगे, अब न्यूक्लियर चार्ज इसका और बढ़ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये और इसको बाइंड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो जिस तरह हम पीरियड में आगे मूव करेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसी ही इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या अट्रैक्शन बनेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आउटर मोस्ट शेल से मुश्किल होता जाएगा। ठीक, इसमें नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर ही बस इसमें क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं द नंबर ऑफ शेल्स इज 2। एक पीरियड में क्या, लिथियम से नियॉन का जो पीरियड है ना, जो सेकेंड वाला जो पीरियड है, उसमें क्या है, शेल्स तो 2 हैं, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। जिसके कारण से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में भी इंक्रीज आ रहा है। और ड्यू टू इंक्रीज अट्रैक्शन, इसी न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इंक्रीज होने के कारण से क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ताकि हम लोग क्या सके, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। ठीक, अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब मेटल्स कैन गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयन। ठीक, सबसे पहले तो हमको ये पता है मेटल्स के बारे में, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था कि मेटल्स के जो एलिमेंट्स रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं और एक पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो क्या होते हैं, मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो जो एलिमेंट जो रहते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप में है और सेकेंड ग्रुप में है, ठीक, पहले वाले ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1 है। दूसरे वाला जो ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। ये क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और ये बना सकते हैं मोनोवेलेंट और डाईवेलेंट आयन बना सकते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयन बनाएगा मोनोवेलेंट, 1 के लिए मोनोवेलेंट। कोई भी एटम जो एलिमेंट है समझ सकते हैं, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 के लिए डाईवेलेंट, डाईवेलेंट आयन बनाएगा वो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, जो इजिली क्या कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम्स रहते हैं जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ये जनरली किस साइड में रहते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं। ठीक, जनरली इस साइड में रहते हैं, लेफ्ट की तरफ रहते हैं। इसके विपरीत राइट साइड के जो एलिमेंट्स है ना, इसके अपोजिट में हम ये देखें तो राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, इस तरफ के राइट साइड की, ठीक, राइट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन मेटल टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। इनके पास में क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक्सेप्ट करना है ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। और ये कैसा आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली ये क्या है, मेटलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इजिली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, 1 2 इस तरह से। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। और ये कैसा, नेगेटिव आयन बनाते हैं ये। ठीक है, ये क्या करेंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है। जब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एटम्स जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, उस समय क्या है, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक, एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ में नेगेटिव आयन बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेता है। एनर्जी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है,
Generally, as we move from left to right in a period, the value of electron affinity increases and it decreases as we go down in the group. आप जिस तरह से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना इस तरह से, तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आप पीरियड में जब नीचे की तरफ मूव करेंगे ना, तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, जब कोई भी आपके पास में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने कोवेलेंट बॉन्ड भी देखा हुआ है, क्या होता है इसमें, क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। कोई भी कंप्लीटली किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, कोई भी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है या लूज नहीं करता है। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो एटम्स के बीच में, ठीक है। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोई दो एलिमेंट्स एटम्स क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, तो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है, ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है ज्यादा अपने तरफ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। क्लोरीन का 17, तो 2 8 और क्या हो जाएगा, ये 7, राइट। इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा। अब हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए कितने एटम्स के, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 2 बन जाएगा इसका, इसका तो हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये भी क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इस तरह से क्या, ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है, इसका आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, ठीक। और तो आप इसका देख सकते हैं, इसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो क्लोरीन होता है ना, ये क्या करता है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अपनी तरफ क्या करेगा, उसको ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा होगा ना, वो क्लोरीन उसको अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करता है, एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। ये क्लोरीन पार्शली नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है ये। तो ये क्या होता है, टेंडेंसी और द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि वो एक क्या है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया वो, ठीक। तो क्या है, वो एक नेगेटिव टाइप का वो आयन बन जा रहा है, समझ लीजिए नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर ले रहा है क्लोरीन, बस इतना है। तो इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे दिया हुआ है, द टेंडेंसी या एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। एक केमिकल कंपाउंड बना है, उसमें टेंडेंसी या एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ और चीजें दी हुई थी, इसको आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल हैज 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखा है here as compared to hydrogen atom the chlorine atom attract the shared electron pair towards itself। मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन एटम क्या करता है, ज्यादा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहते हैं वो क्लोज रहते हैं किसके, क्लोरीन की तरफ। और एटम दैट अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना, वो कैसा होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। और किसी भी एलिमेंट की क्या है टेंडेंसी, एक केमिकल कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ शेयर इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में भी कुछ चीजें दी हुई हैं कि एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है। तो पीरियड में जैसे हम मूव करते हैं ना लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट होगा ही। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, पहले क्या था 2 1 है, अब 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है। इस तरह से एक पीरियड में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रहता है। तो जिसके पास में यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट,
2 6 वाला तो चलो 8 हो गया है। 2 5 वाला जो क्या है वो एक्वायर करने की ज्यादा कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा चाहिए होगा तो एक्वायर करने की वो ज्यादा कोशिश करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा भी रहता है। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। मतलब हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक पीरियड में क्या है इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, वैल्यू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे हम क्या करेंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे ना, वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। ठीक, इन चीजों का आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये क्या होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक, ये एक ही चीजें नहीं होती हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared electron pair in covalent bond with another atom towards itself. Therefore, it is relative quantity which does not have a unit, whereas electroaffinity is the energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom and its unit is electron volt. ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अच्छे से पूरा डिफाइन किया हुआ है, ये दोनों किस तरह से अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है एटम का कि वो किस तरह से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। शेयर किए हुए हैं दो एलिमेंट, अपने एटम्स जो है वो एलिमेंट के एटम्स क्या किए हैं, शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें एक एटम है जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका टेंडेंसी ज्यादा है ना अट्रैक्ट करने का, वो कैसा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी होता है एटम का, ये टेंडेंसी है कि वो क्या शेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिकली क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ये क्वालिटी एक, हाँ क्वालिटी होती है, क्वांटिटी, रिलेटिव क्वांटिटी होती है, एक तो क्वालिटी होना चाहिए, बट कुछ ऐसा लिखा है इसमें। वेयर एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी क्या किया, जब वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को जब अपने पास में एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो वो एनर्जी जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो एनर्जी वो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप देखिए। आपको इसमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसके आंसर्स मेरे द्वारा बताए जाएंगे, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आपको, तो मैं आपको आंसर भी इसका प्रोवाइड करूंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी। एक बार आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको बुक्स में मिल जाते हैं। और इसी तरह से हमारा आप चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नए कंटेंट या टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए। और इसके बाद में जो 5th चैप्टर है, आर एनवायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, हम इस चैप्टर को करेंगे। ये चैप्टर में क्या है, ये बायो का चैप्टर है, इसमें हम नेचर एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।